सकीब भी जुड़ गए हैं। सकीब, स्वागत है। सकीब, जो जिस तरीके से 70,000 करोड़ का मामला सामने आया है, 20 साल 22 साल सरकार हो गई, लगातार नीतीश कुमार जी हमेशा एक ईमानदार नेता, एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किए जाते रहे और ये शायद उनकी स्ट्रेंथ थी, वही उनकी ताकत थी जिसकी बदौलत वो पाला भी बदल लेते थे, चुनाव भी लोग उनको बहुत आसानी से जो है एक सेट वोट बैंक उनका था वो उनके पास से हिला नहीं। ये सारी चीजें थी और शायद यही ताकत थी कि बिहार हासिल करने के लिए इतनी कोशिशें भाजपा को करनी पड़ रही हैं। शायद यही ताकत थी जिसकी वजह से कम सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब आज जिस स्थिति में नीतीश कुमार हैं, उसके बाद अब ये 70,000 करोड़ का आरोप सीधे सीधे लगाना, सीएजी की तरफ से, सीएजी की रिपोर्ट उसका माध्यम बना लेना, क्या जो नीतीश कुमार साहब को कि नीतीश कुमार जी की जो हालत है, उस हालत का फायदा उठा रही है भाजपा? अभी भी म्यूट है आप। हाँ नहीं, जी, हो गए जी जी जी। देखिए नीतीश जी की पूरी यूएसपी जो है ट्रिपल सी रही है, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम। इन तीनों से नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, समझौता नहीं करते। यही उनकी कुल जमा पूंजी रही है पूरी राजनीति में। अब इन्हीं तीनों पर आप अगर माइन्यूटली बिहार की राजनीति को ऑब्जर्व करेंगे तो यही तीनों जो नीतीश जी की यूएसपी रही है, उसको पूरी तरह से पिछले सालों से लगातार कह लीजिए कि साल डेढ़ साल से डेंट लगना शुरू हुआ है। एकदम से मर्डर क्राइम का ग्राफ इतना ऊपर चले जाना, इस सिर्फ जुलाई के महीने में 80 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। रोज आप जब सुबह उठ करके, अखबार नहीं, सुबह उठ करके जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ न्यूज स्क्रॉल करते हैं, तो सबसे पहले जो बिहार के न्यूज चैनल्स है वो आपको कहीं ना कहीं मर्डर की रिपोर्ट करते हैं। कम्युनलिज्म बढ़ावा, वो आप देख लीजिए, हरिभूषण ठाकुर सिंह बचौल का बयान आया है कि बांग्लादेशी जो है इतने पकड़े गए हैं और बांग्लादेशी तो विधायक भी बन गए हैं। ये एसआईआर को लेकर के उस हरिभूषण ठाकुर सिंह बचौल का बयान है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है विदेशी लोग जो है विधायक भी बन गया है, ये यहां तक कहा जा रहा है। और अब ये बुधवार को कैग की रिपोर्ट सदन में पेश किया जाना, और उसके बाद देखिए कि मीडिया में कितनी खामोशी है। मीडिया में खामोशी क्यों है? क्योंकि इसमें से 3 विभाग जो है, मौजूदा 3 विभाग के मंत्री जो है भाजपा कोटे से है, जिसमें सबसे ज्यादा अनियमितता की बात आ रही है, यानी कि लगभग 28,154 करोड़ रुपए का, हाँ 28,154.10 करोड़ रुपए का जो आ रहा है मामला, वो पंचायती राज विभाग का है, जिसके मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता। उसके बाद कृषि मंत्री का है, कृषि मंत्रालय में हुआ है, उसके मंत्री विजय सिन्हा है। और उसके बाद शहरी विकास मंत्रालय है, जो जिसके मंत्री जीवेश मिश्रा है, जो अभी फर्जी नकली दवा बनाने के आरोप में राजस्थान की राजसमंद कोर्ट से सजा सुनाया गया है जिनको। ये अभी शहरी विकास मंत्री है। और उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री है सुनील जी, और ग्रामीण विकास श्रवण कुमार जेडीयू कोटे से मंत्री है। अच्छा, उसमें यह बताया जा रहा है कि एक मिनट, उसमें यह बताया जा रहा है कि 16-17 हजार करोड़ रुपया तो 2014-15 का ही है। 14,452 करोड़ रुपया, ये 16-17 का वो है आंकड़ा है, जब इसकी कोई यूसी यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैग को नहीं दी गई है। 49,649 यूसी यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैग के पास जमा नहीं की गई है, ताकि यूसी आपको जमा करना पड़ता है किसी भी योजना के पूरी होने के बाद, कैग के पास जमा करना पड़ता है और कैग उसी की बुनियाद पर फिर आपका ऑडिट करता है। तो ये इतने सारी योजनाओं की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैग के पास जमा नहीं की गई है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो और वहां भ्रष्टाचार ना हो, लूट ना हो, कबन ना हो, ये संभव नहीं है। ये तो कैग की रिपोर्ट सामने आ गई तो हम और आप आज बात कर ले रहे हैं, वरना एक चारा घोटाले ने लालू यादव को चारा चोर प्रोफाइल कर दिया, वैसे वैसे हजारों करोड़ के चारा चोर और सीमेंट चोर, बालू चोर इनकी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं।
लेकिन चूंकि मीडिया का एक बड़ा तबका इनके साथ रहता है, इनका बचाव करता है, इनको शील्ड देता है, इसलिए जनता के बीच में इन बातों की चर्चा नहीं होती है। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी जहां जहां बीजेपी रूल्ड है, गुजरात और मध्य प्रदेश खास के आप देख लीजिए, आपको भ्रष्टाचार के कैसे कैसे मामले सामने आते हैं, कैसे कैसे मामले सामने आते हैं। एक लाइन में आपको कुणाल कामरा की एक वीडियो की बताना चाहता हूं। उसने एक सटायर बनाया है कि किस तरह से कम्युनल पोलराइजेशन किया जाता है और मौजूदा दौर में क्या स्थिति है। उसने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कंटेंट आता है कि ये फलाने मुगल का महल था और इसने इतना अत्याचार किया। तो भाई, मुगल ने जो 300 साल पहले महल बनाया था वो तो आज तक खड़ा है, और तुमने 2 साल पहले रोड बनाया, गायब हो गया। तो कम से कम कुछ तो उससे इंटरसेप्ट करो। महाराजा का घोड़ा जो है वो 2 पैर उठा के रखता है, कहता है कि मेरे 4 पैर रखने के लिए तो सड़क ही नहीं बनी है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। बिहार में लूट है, लूट। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने हमारा एक राजकीय छात्रावास बनते हुए देखा, और 4 साल के अंदर अंदर वो पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। वो तो शुक्र था कि कोविड का टाइम था और हॉस्टल में बच्चे नहीं थे, नहीं तो कल जैसे राजस्थान में हुआ है, स्कूल की छत गिर गई, कितने मासूम बच्चे, मतलब मैं तो उनको शहीद बोलता हूँ। वो निर्दोष मासूम बच्चे, उनकी कोई गलती नहीं, सिस्टम की लापरवाही है, वो शहीद हो गए। वैसे कितने बच्चे यहाँ शहीद हो जाते हैं हमारे यहाँ। मैं सिर्फ अपने घर, अपने शहर की आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार नहीं करते हैं, जदयू एनडीए की सरकार नहीं करती है। भ्रष्टाचार का मतलब जंगल राज, जंगल राज का मतलब लालू राबड़ी का शासनकाल। लालू राबड़ी के शासनकाल में जितना कुल मंत्रियों ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया हो गया, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो इनके एक मंत्री उससे ज्यादा का घोटाला करके बैठे हैं। मध्य प्रदेश में अभी हम लोगों ने खबर सुनी थी ना, 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 150 मजदूर लगा दिए थे। कैसे स्कूल का बिल भी आ गया था, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का ठेकेदार का बिल भी आ गया, उसमें उस पर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी की मुहर भी है, साइन भी है, प्राचार्य का भी मुहर है, साइन है। तो 4 लीटर पेंट करने के लिए 150 मजदूर का बिल भी बना दिया। तो वैसे वैसे कितने बिल यहाँ बने हुए होंगे। और आप देख लीजिए कि गुरुवार को पेश हुई है और आज शनिवार है। कल सदन का अंतिम दिन था, यानी 24 घंटे में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। विपक्ष ने वही, चूंकि सवाल उठाना था तो इन्होंने जो है गाली गलौज करके रे बे ते बे करके संसद को स्थगित करा दिया। चलने ही नहीं दिया सत्ता पक्ष ने संसद को। सदन कौन चलवाता है? सत्ता पक्ष चलवाता है। अरे विपक्ष का तो काम ही है उकसाना, लेकिन जनता के सवालों पे जवाब तो आपको देना है। लेकिन आप तो प्लान करके आए थे कि सदन को चलने ही नहीं देना है, विपक्ष के आड़ में सदन को स्थगित करा देना है, एडजर्न करा देना है। ये स्थिति 70,000 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम तो है नहीं। आप सोच लीजिए ये कौन कौन से साल का है, ये नहीं बताया गया है। सिर्फ एक 2016-17 का आंकड़ा दिया गया है कि 14,452 करोड़ का हिसाब उस साल का नहीं मिला, उस वित्तीय वर्ष का नहीं मिला है। और ये 2023-24 के वित्तीय बजट का है, 24-25 वाला नहीं है। ये 70,000 करोड़ की जो रिपोर्ट है ये 2023-24 के वित्तीय वर्ष तक की है, यानी अभी आगे 1 साल वाला तो बचा ही हुआ है। इसमें इन्होंने कहा आगे 1 साल वाला चुनाव कुछ दिन पहले लाया जाएगा। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर आगे दिखाई जाएगी। राम प्रकाश भाई, इसमें भाजपा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये घोटाला सामने आना, ये भाजपा के पर्दे के पीछे का खेल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये खुद नीतीश कुमार की छवि को जो है बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है सामने रखा है इसको। और क्योंकि मीडिया उनके साथ है, इसलिए आप देखिएगा कि मीडिया अगर इसकी रिपोर्टिंग भी करेगा तो वो भाजपा को आइसोलेट कर देगा और नीतीश 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 से ही सवाल होगा। आप याद कीजिए 2013-14 का वो साल, कैसे जब कैग की रिपोर्ट आती थी तो मीडिया दिन भर घोटाला 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 घोटाला, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चोर 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 चिल्लाता था। बाद में सब जांच हुई, सब कुछ नहीं पाया गया। कितने बड़े बड़े घोटाले लाए गए सामने में, 2G स्कैम, 5G स्कैम, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमाका घोटाला।
कहीं कुछ साबित नहीं हुआ। बिल्कुल। उसके बाद ये इनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो एक्टिव हुए, अन्ना हो या रामदेव हो या किरण बेदी हो या ये जो भी हो, जनरल वीके सिंह हो, जो भी हो, आज देख लीजिए देश की हालत क्या है।